अनुग्रह प्रेयर टावर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम सब वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हुए हम सब देखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ होते हुए भी हम फिर भी अपने जीवन में घबराते हैं, डरते हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ मुसीबत आने पर हम कैसे डगमगाने लगते हैं। तो हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे हमारे जीवन से दुखों तकलीफ़ों को दूर करते हैं ताकि हम शांत हो जाएं, स्थिर चलने लगें। तो आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। अपने सर को झुकाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु इस समय पिता हर एक भाई बहनों के साथ पिता प्रार्थना करने के लिए, वचन शेयर करने के लिए पिता आपने अगुवाई की। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम सबके हृदय रूपी प्रोटी कोठरी में आप वास करें पवित्र आत्मा जी, ताकि हम सबको अपने योग्य चलाएं, हम सबका जीवन अपने योग्य बनाएं, पिता के योग्य बनाएं। हमारी ऐसी विनती, निवेदन, प्रार्थना है। और वचन में हम सबकी अगुवाई आप करिए ताकि ये वचन 100 गुना फल हम सबके जीवन में लेके आए। और प्रभु वचनों के द्वारा हम सबका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा जी, जिस तरह वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन और बड़ी बातें बताऊंगा। तो पिताजी, आज हम सबको इन वचनों के द्वारा कठिन से कठिन बातें हमें बताएं ताकि हम अपने जीवन में सरलता से पिता आपके पीछे चलने वाले बने और आप हमारे जीवन रूपी नैया में प्रभु आप सवार हों, ताकि हम हमारे तूफ़ानों में, मुसीबतों में आप हमारी रक्षा कर सकें। धन्यवाद करते हैं पिताजी। जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता, आप उनके बीच में पवित्र आत्मा आप सहभागिता अपनी लगाएं और हर एक के हृदय मनों को आप जांचें और परखें और आपके वचनों के द्वारा हर एक को आप शांति और हिम्मत दें, ढांढस दें। इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब वचन देखते हैं। आज का वचन है ये मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय का 23 वचन। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय 23 वचन से हम देखते हैं आज। आइए हम पढ़ते हैं। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा हम सब से बातें कर रही है और हमें बता रही हैं कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नैया में जब वो सवार होते हैं तो हम उनके पीछे हो लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नैया पे सवार होते हैं तो हम उनके पीछे हो लेते हैं। और जब हम उनके पीछे हो लेते हैं तब क्या होता है, हमारे जीवन में कभी कभी बहुत समस्याएं आती हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने जीवन रूपी नैया पे प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन रूपी नैया में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव के खेवनहार हैं, जीवन रूपी नाव के खेवनहार हैं।
प्रभु यीशु मसीह हमारी पतवार है, जो हमें हमारे जीवन रूपी नैया को चलाते हैं। हमारे दुखों में, हमारी तकलीफ़ों में, हमारी मुसीबतों में, हमारी परेशानियों में वो हमारे साथ होते हैं। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ ही था उस नाव पर। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन रूपी नैया पे वो सवार हैं, वो बैठे हुए हैं, वो सो रहे हैं हमारे हृदय रूपी उपरौठी कोठरी में। पवित्र आत्मा के रूप में वो विराजमान है, वो सो रहे हैं। प्रभु ने कहा था ना कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा सहायक के रूप में भेजता हूँ। तो आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। जब हम तकलीफ़ों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, संकटों में होते हैं, तो वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें बुद्धि ज्ञान देते हैं, हमें समझ देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि देखो झील में एक बड़ा ऐसा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। उस समय चेलों के जीवन में उस नाव पर बड़ा तूफान आया। क्या मेरे प्रियो भाई बहनों, क्या आज हमारे जीवन में तूफान नहीं आते, आंधियाँ नहीं चलती? आंधी तूफान का मतलब हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां क्या हमारे जीवन में नहीं आती? आती हैं। तो हम उस घड़ी क्या करते हैं? हम उस घड़ी क्या करते हैं? प्रभु साथ होते हुए भी, प्रभु हमारे साथ रहते हुए भी हम उस घड़ी क्या करते हैं? यहाँ पर लिखा है 25 में, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। वो घबराने लगते हैं, डर गए, वो घबराने लगते हैं और डर गए कि अब क्या होगा, ये तो सो रहा है। वो सोच रहे हैं प्रभु तो सो रहा है, प्रभु को कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभु सब जानते थे। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु को सब पता होता है कि हमारे जीवन में कौन सी दुख, कौन सी तकलीफ, कौन सी मुसीबतें आई हैं, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाए, हमारा विश्वास परखा जाए। प्रभु ने इन्हें क्या कहा? हे प्रभु हमें बचा और हम नष्ट हो जाते। प्रभु ने कहा 26 में, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? अल्पविश्वासियों, प्रभु ने यहाँ अल्पविश्वासियों इसलिए कहा कि उनका विश्वास थोड़ा था। आज प्रभु हमसे भी कह रहे हैं कि हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? हमारे जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, दुख आते, बीमारियाँ आती हैं, उस समय हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं प्रभु, अब मैं क्या करूं प्रभु, तुम मुझे बचा, अब मैं क्या करूं? हम घबराने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये नहीं जानते कि प्रभु को आंधी और पानी को डांटने का अधिकार है। प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। और प्रभु ने क्या कहा? तुम मुझसे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करोगे। आज प्रभु ने हमें भी वो अधिकार दे रखा है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को उठकर डांटा और वो शांत हो गया, ऐसे ही प्रभु ने, जब प्रभु ने कहा कि मैं अपनी पवित्र आत्मा सहायक के रूप में तुम्हें देता हूँ, तो वो अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया कि हम भी अपने जीवन में आई हुई मुसीबतों को, परेशानियों को डांट कर अपने जीवन से बाहर निकालें, उस तूफान से प्रभु बाहर निकालें। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी ये प्रार्थना करना है कि मेरे पिता हमारे जीवन से हर एक दुख तकलीफ़ों को पिता डांट कर भगाए, आप डांट कर भगाएं। और प्रभु डांट कर हमारे जीवन से आंधी पानी को हटा देते हैं, उस बीमारी रूपी तूफान को, दुख को, उस व्यभिचार रूपी शत्रु को हमारे जीवन से निकालते हैं, उस अंधकार रूपी शत्रु को हमारे जीवन से निकालते हैं। हर एक कष्ट, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं, हमारे जीवन से उसे डांट कर निकालते हैं। और प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने जीवन से आई हुई तूफान को, आए हुए आंधी को हम शांत कर सकें। हमें उस समय डांटना है,
ए आंधी और तूफान की स्पिरिट, हर दुखों की स्पिरिट, हर एक तकलीफ़ों की स्पिरिट, हर एक बीमारी की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटती हूँ, निकल, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। ऐसे हमें प्रार्थना करना है, डांटना है, डांट लगानी है उसको। जब हम डांटते हैं अपने जीवन में हर एक मुसीबतों को, परेशानियों को, तूफानों को, हमें उसका सामना करना है। हमें अल्प विश्वासी की तरह हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा विश्वास चट्टान होना चाहिए, ताकि हम आंधी और पानी को अपने जीवन से डांट कर निकाल सकें। हालेलुया। तब वो आंधी और पानी, वो मुसीबतें, वो तकलीफ़ें, हमारी मैरिड लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही हैं, हमारी सांसारिक लाइफ में जो समस्या, हमारे बच्चों की लाइफ में जो समस्याएं चल रही हैं, उन सब को हमें डांट कर यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से आउट करना है। तब हमारा जीवन रूपी नैया शांत होगा। तब चेलों का उस नाव पर क्या हुआ? तब सब शांत हो गए, सब शांत हो गए। ऐसे ही हमारे भी जीवन में हर दुख, तकलीफ, मुसीबतें सब शांत हो जाती हैं और हम आनंद से प्रभु के साथ चलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना, चट्टान बनाना, और चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमारे साथ प्रभु के होते हुए भी, प्रभु के साथ अगर प्रभु हमारे साथ है फिर भी हम घबराते हैं तो हम एक अल्प विश्वासी हैं। हमें अपने विश्वास को दिखाना है। हमारे जब विश्वास की परख होती है तो हमें स्ट्रांग बनना है, चट्टान बनना है कि प्रभु आप हमारे साथ हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा, क्यों डरते हो? क्या हम नहीं डरते? डरते हैं हम। हमें भी ऐसे डर की आत्मा को अपने जीवन से आउट करना है, निकालना है। जब हम डरेंगे नहीं, हम स्ट्रांगली प्रार्थना करेंगे और डांटेंगे, अपने जीवन की समस्याओं को डांटेंगे, अपने जीवन की परेशानियों को डांटेंगे, अपने जीवन की मुसीबतों को डांटेंगे, बीमारियों को डांटेंगे, वो आउट हो जाएगी। क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। जब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन से हर एक समस्याएं चली जाती हैं। हालेलुया। तो अब मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप भी इन वचनों को लेकर अपने जीवन में आई हुई हर एक समस्याओं को डांटे और निकाले अपने जीवन से, और अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन रूपी नैया में साथ लेकर चलें। जब प्रभु यीशु मसीह आपके नैया पर सवार होता है तो आप उसके पीछे हो चलें। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अपने क्रूस को उठाकर चलता है। हमें अपने क्रूस को, अपने दुख तकलीफ रूपी क्रूस को उठाकर हमें प्रभु के पीछे चलना है। हमें डगमगाना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हमारे जीवन रूपी नैया में वो हमारे साथ विराजमान है। हालेलुया। इसलिए हम सब प्रार्थना करें और प्रभु से सामर्थ्य मांगें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे एक परमेश्वर में आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु परमेश्वर हम सब से प्रभु जी आपने बातचीत की पिता। मत्ती 8 अध्याय से प्रभु जी आपने बात किया पिता, और आपने कहा मेरे पिता कि हमारे जीवन रूपी नैया पे पिता प्रभु यीशु मसीह सवार है मेरे पिता। आप पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान हो पिता, और हमारे जीवन में प्रभु आप हमारे साथ साथ चलते हो पिता, और हम आपके पीछे हो लेते हैं पिता। और जब हम पीछे हो लेते पिता तो हम डरे न, हम डगमगाए न, हम घबराए न पिता, हम एक अल्प विश्वासी न रह जाए पिता। हमें सबको, हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करे पिता परमेश्वर, हम सबके विश्वास को मजबूत करे पिता परमेश्वर। हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी आप चट्टान बनाए यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदाबंदी बा। अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको सामर्थी बनाए पिता परमेश्वर। आपने वो अधिकार हमें दे रखा है पिता कि हम आंधी और पानी
को यीशु मसीह के नाम से डांट सके पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में आई हर एक समस्याओं को पिता, आई हर एक मुसीबतों को, परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से डांट कर भगा सके यीशु के नाम में, उन्हें शांत कर सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पारिवारिक लाइफ में जो समस्या है, मैरिड लाइफ में जो समस्याएं हैं पिता, हमारे सांसारिक लाइफ में जो समस्याएं हैं मेरे खुदावंद देवा, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में जो समस्याएं पिता, उन समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ मेरे खुदावंद देवा। इट्स टर्न आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी एक एक भाई बहनों के जीवन से पिता। आज प्रभु जी जो तूफान आया है पिता, जो आंधी आई है पिता, दुख रूपी तूफान प्रभु जी, बीमारी रूपी समस्याएं जो पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक भाई बहनों के जीवन में डांटती यीशु मसीह के नाम में, निकल छोड़ यीशु मसीह के नाम में, हर एक भाई बहनों को छोड़ आउट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते पिता, हर एक की मैरिड लाइफ में आई हुई समस्याओं को यीशु के नाम में मैं डांटती हूँ पिता। इसी क्षण छोड़कर जाता रहे मेरे खुदावंद देवा, और हर एक की मैरिड लाइफ रिस्टोर यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदावंद देवा। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परम पवित्र 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 परमेश्वर में आपका धन्यवाद करते पिता। महान परमेश्वर, करुणा निधान दया के सागर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते कि जीवन को पिता आप सवारे और सजाए मेरे खुदावंद देवा, और हर एक की प्रभु परमेश्वर जीवन रूपी नैया में आप विराजमान हो मेरे खुदावंद देवा। हम धन्यवाद करते जो भी प्रभु जी, जो भी भाई बहन डगमगा रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से हर एक डर भय की आत्मा को आउट करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता। धन्यवाद करते हैं पवित्र 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 परमेश्वर में आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं एक एक को प्रभु जी आप छू लीजिए पिता, और हर एक के जीवन में पिता आप उनकी सहायता मदद करें पिता पवित्र आत्मा के रूप में। धन्यवाद करते महान सर्व सामर्थी सर्वज्ञानी परमेश्वर में धन्यवाद करते हैं पिता इन सुंदर समयों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते एक एक के हृदय में पिता आप कार्य करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते एक एक को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारा आदर महिमा मान सम्मान गौरव जलाल सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।